नमस्कार दोस्तों। इस भयंकर गर्मी के कारण भारत एक आग का तपता हुआ गोला बनता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है, जो अपने आप में एक बड़े खतरे का संकेत है। हम इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में बढ़ती गर्मी का कारण और बचाव सहित सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अक्सर आपने कुछ बुजुर्गों या लोगों के मुंह ये बात सुनी होगी कि पहले इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, जबकि पहले गर्मी से बचाव के इतने अच्छे साधन भी नहीं हुआ करते थे। तो आइए वीडियो को लाइक करके इसके पीछे के कारण को समझते हैं। दोस्तों, नासा की रिसर्चेस के हिसाब से 1880 के बाद से अब तक पृथ्वी के तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस यानी 1.9 फ़ारेनहाइट से ज्यादा की वृद्धि हुई है और ये तापमान हर 10 साल में औसतन लगभग 0.15 डिग्री से 0.20 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है। वैसे तो धरती के इस बढ़ते तापमान के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर सभी कारणों का एनालिसिस किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका मुख्य कारण धरती पर रह रहे इंसान और उनकी बढ़ती आबादी है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी धरती को आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिससे धरती इतनी गर्म होती जा रही है। कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर लैंड और डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों आदि का कम होना, इनके स्थान पर बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को खड़ा करना निरंतर बढ़ते तापमान के मुख्य कारणों में से है। घास के मैदान जो कि लगातार कम होते जा रहे हैं, इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि गर्मी से राहत पाने के लिए आप हिल स्टेशन या पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ का तापमान दिल्ली राजस्थान के इलाकों से बहुत ठंडा होता है। दरअसल वहाँ की जमीन पर चारों तरफ नेचर हरियाली पेड़ पौधों से भरा माहौल होता है, जिससे वहाँ बहुत कम हिस्से पर सूरज की किरणें पड़ पाती हैं। सूरज की जो किरणें डायरेक्ट खुली धरती पर पड़ती हैं तो जमीन के द्वारा उन किरणों से निकलने वाली ऊष्मा यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये हीट जमीन से धीरे धीरे रिलीज की जाती है, जिससे रात के समय में भी मौसम गर्म रहता है। लेकिन उसी जमीन पर यदि घास या पेड़ पौधे हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे या घास सूरज की ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करते और वहां का तापमान ठंडा रहता है। उसी प्रकार एग्रीकल्चर लैंड पर ज्यादा इमारतों के बनने से ये इमारतें मौसम को गर्म बनाती हैं, क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा की अच्छी कंडक्टर होती है जो कि सूरज की धूप से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा हीट को रिलीज करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लकड़ी या मिट्टी से बने घर कंक्रीट के घरों की तुलना में बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिद्धांत भी यही है कि सूरज की जितनी रेडिएशन या किरणें पृथ्वी तक आती हैं उतनी वापस नहीं जा पाती, क्योंकि ये रेडिएशन यानी गर्मी पृथ्वी की सतह द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। अगर हम धरती की सतह के ज्यादा से ज्यादा भाग पर पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, घास के मैदान या खेती को रहने दें तो उस स्थान पर सूरज की रेडिएशन से आने वाली गर्मी अब्जॉर्ब यानी ग्रहण नहीं की जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। इसके अलावा कुछ अन्य पैरामीटर्स जो कि बढ़ते वाहनों और इंडस्ट्रीज में बनने वाले धुएं और गैसों के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, जिनसे निकलने वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी गैसें बढ़ते तापमान के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों की एक बड़ी मूर्खता है कि वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय एक स्वार्थ भरा अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जिसको हम एसी यानी एयर कंडीशनर कहते हैं। पर्सनल रूम को ठंडा रखने वाली एसी का इस्तेमाल करने वाले लोग शायद ही जानते होंगे कि एयर कंडीशनर से उत्सर्जित होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। ओजोन लेयर में होल होने का कारण भी इसी ग्रीन हाउस गैस को माना गया था। इन सबके कारण पृथ्वी को ठंडा रखने वाले बर्फ से बने ग्लेशियर, जिन्हें बनने में सदियां लग गई, वो लगातार तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्रों के जल स्तर को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है। वैसे प्रकृति हमें संभलने का मौका देती है और अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ी के लिए ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। केवल एक पेड़ लगाकर सेल्फी लेने या टेरेस पर गमले लगाकर पर्यावरण को नहीं बदला जा सकता। ये जो कुछ भी पर्यावरण के खिलाफ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करना हर पृथ्वीवासी की ड्यूटी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और हमें फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।